श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च त्वं गोपिका वृषरवेस्तनयान्तिकेशी सेवाधिकारिणि गुरो निजपादपद्मे दास्यं प्रदाय कुरु मां व्रजकाननश्री राधां ग्रीसेवनरसे सुखिनीं सुखावदे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमुखं मुकण्ठं स्मितशोभगमुखं स्वाधरे न्यास्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमार्त योगिचित्तं हन्तों त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्या सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणार्जुनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्तिं मनरतभुवां भज जानकीशम् राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने
रमतां मनो मे। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि। वृषारूढमुमाकान्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनसुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के कृपा से हम सभी श्रीमती किशोर जी के और श्री ठाकुर जी के यहाँ लीला रस कथा का आस्वादन कर रहे हैं। जैसे पूर्व में हम यह आस्वादन कर रहे थे कि अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद्बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम। कि आश्चर्य की विषय है, हम उस प्रेम बंधन का वंदना करते हैं जिससे बांध करके जो भगवान, वह स्वयं जो मुक्ति देने वाले जो स्वयं भगवान हैं, वह नित्य मुक्त होते हुए भी भक्त के हाथों का खिलौना बन जाता है। वह संभव तभी है जो प्रेम से प्रभु को बांधा जाए। उनको किसी ऐश्वर्य से, धन से, किसी से बांधा नहीं जा सकता। उनको बांधने का एकमात्र प्रक्रिया है कि प्रेम, और प्रेम के माध्यम से ही एकमात्र प्रभु को बांधा जा सकता है। भले ही ब्रह्मांड के नायक है, अनंत प्राणियों के भी रक्षक है, सृष्टिकर्ता है, पालन करता है। वे चाहे तो एक क्षण में मुक्ति दे सकता है, परंतु वे क्यों दे? अगर आप उसको प्रेम नहीं करते हो। हम रास्ते में, मार्ग में चलते फिरते हैं, कितने लोग हमसे मुलाकात होते हैं, कितने लोगों से बात भी नहीं होते, पर थोड़े कोई हमारे लिए बैठे हैं। सभी मनुष्य हैं, भक्त है वृंदावन में, तो कोई किसी का खबर थोड़े लेते हैं। हम आते जाते हैं तो सभी भक्त देखते रहते हैं। जिनको पहचानते हैं उन्हीं को राधे राधे बोलते हैं, जिनको पहचानते नहीं या अथवा आंख में आंख बिचौली ना हो गया तो उनको राधे राधे नहीं बोलेंगे। तो ऐसे भगवान भी है कि भाई तुम ठीक है, जीव हो, पर जब तक तुम उसको प्रेम के बंधन, तुम जब तक संबंध स्थापन नहीं करोगे, प्रेम का संबंध जब तक प्रभु से नहीं होगा, तब तक प्रभु भी तुम्हारे और दृष्टि देगा नहीं, और तुम्हारा भी दृष्टि प्रभु के और जाएगा नहीं। तुम्हें देना है। तो इसीलिए कहा आलम विषय वर्तया नरक कोटि विभत्सया वृता श्रुति कथा श्रवतो विभेमि कैवल्यता परेश भजन मदा यदि शुका दयो हो किम तथा परंतु मम राधिका पद रसे मनमज्जतु। इसीलिए कहा आलम विषय वार्ताया, विषय वार्ता को छोड़ करके
जो है यहाँ विषय वार्ता क्या है, तो नरक के समान है। उन विषय वार्ताओं को त्याग करते हुए वृथा श्रुति कथा, श्रुति कथा जो श्रुति का तात्पर्य है, वृथा श्रुति कथा के तात्पर्य के हमने बस किया पर उसका आस्वादन नहीं किया, उसका पालन नहीं किया, तो श्रुति कथा भी सुनना व्यर्थ है। इसीलिए कहा कि नायम आत्मा प्रवचेन न लभ्या। श्रुति में ही वही बात कह दिया कि अनंत काल तक भी कोई श्रुति वेदादि श्रवण करे उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा है अर्थात जो भगवान परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो कृष्ण है, उनको प्रवचन से नहीं मिल सकते, वह किसी ज्ञान से नहीं मिल सकता। नायम आत्मा प्रवचेन न लभ्या, जो कहा कि वह ना प्रवचन से मिलता है ना ज्ञान से मिलता है, वो मिलता है तो भक्ति से मिलता है, प्रेम से मिल सकता है। इसीलिए कहा सारे सब जो है व्यर्थ हैं, और इन व्यर्थ की बातें को छोड़ करके केवल भगवत वाक्य भगवत भजन ही जो है किया जाए, बाकी बात तो सब व्यर्थ है। इसलिए पूर्व में कहा कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिचाश हृदय वर्तते तावत प्रेमो सुखस्यान्ना कथम अभ्युदयो भवेत्, कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक हृदय में रहता है वो क्या है, पिचासी है। और उस पिचासी के लिए अगर कोई डोलते फिरते हैं तो उनका हृदय पे प्रेम का जो आनंद है, जो प्रेम है उसके हृदय में उठ नहीं सकता, वह तो लौकिक सुख के लिए है। तो जो कहा कि वृथा श्रुति कथा श्रम, देखो श्रुति कथा का बड़े महत्व है। जैसे कि जीवों के लिए श्रुति कथा बड़े ही लाभदायक है। देखो ये जो बात बोला कि वृथा श्रुति कथाश्रम, श्रुति कोई ऐसे वैसी चीज तो नहीं है। श्रुति क्या है, वेद का अपर नाम क्या है, श्रुति। वेद नारायण साक्षात अगर कहा जाता है, भागवत में भी है और अनेकों शास्त्र में प्रमाण है कि वेद ही मुख्य है, तो वेद का अपर नाम है श्रुति है। तो श्रुति ही नारायण है, वो साक्षात है, श्रुति ही नारायण है। तो कितने ऊंची बात कही है कि वृथा श्रुति कथाश्रम है, कि श्रुति कथा का जो है महत्व अधिक क्या अधिक है, परंतु किन लोगों के लिए कहा कि ये वृथा है, कितने ऊंची दृष्टि है। तो श्रुति में ही कहा जाता है प्लवा ये तिहदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशुक्तो मवरम ये शुकर्मा एता श्रेयो ये भी नंदन्ति मूढ़ा यरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। मुंडक उपनिषद में कहा गया कि ये जो यज्ञ आदि हैं, यज्ञ है आदृढ़ नाव नवैया है। जैसे कि समुद्र को पार करने के लिए बड़े जहाज की आवश्यकता है, अगर छोटे नाव लेकर के वो पार नहीं हो सकता कोई भी। अगर कोई छोटे मोटे नाव ऐसे जो घूमने फिरने वाले बोर्ड है वो लेकर के थोड़ी हम समुद्र यात्रा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत बड़ा चाहिए और बहुत बड़ा और अदृढ़ होना चाहिए, नहीं तो टाइटैनिक भी डूब गया था, हाँ? और कि बड़े बड़े जहाज जो है वो डूब जाता है ऐसे समुद्र में। तो वो तो छोटा है, वो तो बड़े से बड़े समुद्र है, संसार समुद्र से बड़ा कोई समुद्र हो ही नहीं सकता। या नए नए दृश्य देखने को मिलता है। और समुद्र है, समुद्र में पता नहीं कितने प्रकार के मछलियां रहते हैं, कितने प्रकार के। तो मनुष्य में भी ऐसे संसार समुद्र में पता नहीं कितने प्रकार के व्यक्ति हैं, कितने प्रकार के लोग हैं, किनकी अलग अलग लोग के अलग अलग इच्छाएं हैं, मार्ग अलग है, अलग भावनाएं हैं। तो उसी तरह है। तो इसलिए संसार जो है दुस्तर समुद्र संसार जो कहा गया दुस्तर है। तो ऐसे समुद्र को पार करने के लिए तो छोटे मोटे नाव से काम नहीं चलता, उसके लिए तो हमें बहुत बड़ा नाव की आवश्यकता है। और अपार जो भवसागर को पार करने के लिए हमें अटूट नाव चाहिए, जो तोड़े नहीं, टूटे नहीं, डूबे नहीं, ऐसे। तो इसलिए कहा गया जो यज्ञ है वो यज्ञ रूप क्या है, तो आदृढ़ नाव नवैया है।
और होमादि जो करता है वो क्या है, तो अवर कहा गया उसको। तो यहाँ अनुपम सर्वस्व स्थिति की अपेक्षा इन्हें जो है अवर कहना उपयुक्त ही है। तो बात ये है कि श्रुति का बड़े महत्व है। अगर मानो कि किसी ने कह दिया कि तुम जो है वेदांत का चिंतन कर लिया करो, वेदांत का, तो अगर व्यक्ति कहता है भाई वेदांत का हम चिंतन करेंगे तो क्या होगा, वेदांत से क्या होता है, तो कहेंगे कि भाई वेदांत का चिंतन कर से कैवल्य मिलते हैं, कैवल्य मिलेगा वेदांत से। जो षड दर्शन में वेदांत जो है लास्ट में आता है, वेदांग है। तो वेदांत शब्द का तात्पर्य क्या था, वेद से अंतिम भाग है वेदांत है, कि वेद का जो अंतिम भाग है वही वेदांत है। और दूसरा भी एक अर्थ होता है उसका, वेदांत है। वेद शब्द का तात्पर्य होता है वेद धातु का से वेद शब्द का निष्पत्ति होता है। तो जो वेद ज्ञान धातु से होता है, तो वेद ज्ञान अर्थात वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और अंत शब्द का अर्थ होता है निश्चय, है ना। तो वेद अर्थात वेद शब्द से ज्ञान, और ज्ञान किसको कहा जाता है, ज्ञान क्या है प्रकृति में, सत्यम ज्ञान अनंतम इति ब्रह्म। तो ज्ञान स्वरूप कौन है, सत्य स्वरूप जो है वो क्या कौन है, तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म वही कृष्ण है, ब्रह्म ही कृष्ण है। चलो ब्रह्म पद को ही लेकर के हम चलते हैं, कृष्ण पद को ही लेकर के चलते हैं। तो हम समझ लिए कि जो ज्ञान स्वरूप है वो क्या है, तो ब्रह्म है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञान स्वरूप जो है वो भी ब्रह्म है। तो अंत शब्द का अर्थ होता है कि वेद शब्द से क्या हुआ कि ज्ञान, उससे हुआ वेद निष्पत्ति। तो वेद से अंतिम भाग जो कहा गया वो है वेदांत। और वेद अर्थात सत्यम ज्ञानम अनंत स्वरूप ये ब्रह्म तस्य निश्चया यस्मिन् ग्रंथ अस्ति स्वा वेदांत। ये जिन ग्रंथों में, जिन सूत्रों में वेदांत अर्थात वेद अर्थात जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म है, उनका अंत अर्थात उसका निश्चय किया गया है, वही वेदांत है। तो ब्रह्म का चिंतन ही वेदांत का मूल उद्देश्य है, क्योंकि वहां पे ब्रह्म का ही निरूपण किया गया है। तो वेदांत का कोई चिंतन करेगा तो उसको कैवल्य मिलेगा। कैवल्य अर्थात क्या है, मुक्ति, मोक्ष। तो बताओ कि कैवल्य, कैवल्य से तो हमें भी डर लगता है। अर्थात निरालंब मन जो है, निरालंब मन इति उत धावे। तो देखो कैवल्य में कुछ है ही नहीं, कैवल्य में कुछ दिखाई भी नहीं देता। वह प्रियतम प्रभु का दर्शन कैवल्य में संभव नहीं है। तो कैवल्य हमारे पास क्या है, निरर्थक है। अगर साधना से प्रभु को दर्शन, प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, उनसे मिलन नहीं हो रहा है, तो ऐसे साधना से हमें क्या मतलब। वो साधना क्या है, निरर्थक है, कोई काम का नहीं है। हमारे जहाँ हमारी जो किशोरी जी है, हमारे प्यारी साविनी है, जहाँ श्यामा नहीं है, वहाँ जाकर उस कैवल्य को पाकर हम क्या करेंगे, हमें क्या मतलब है कैवल्य से, और पाकर भी कैसे रहेंगे वहां पे, ज्योति के साथ विलीन हो जाना, क्या मिलेगा वहां पे, कुछ नहीं। ऐसे कैवल्य से हमें कोई जरूरी नहीं, ऐसा कैवल्य हमें नहीं चाहिए। और इस कैवल्य को हम क्यों साधेंगे, क्योंकि इसमें तो हमारा कोई काम बनता ही नहीं है। तो यद विभय में कैवल्यता, कि भाई कैवल्य की कोई आवश्यकता है हमारे लिए नहीं है। भागवत क्या कहता है, ना परिलसन्ति के चिदपवर्गमीश्वरते चरणस्वरोजहं शकोलः संग विश्रेष्ट गृहा। भागवत कहते हैं कि परेश भजनोन्मदः,
कि कौन कह सकता है कि श्याम सुंदर सामान्य व्यक्ति है। अगर आपको कोई वल्लभ चाहिए तो लो, परंतु श्याम सुंदर जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हुआ और किशोर जी की दर्शन नहीं हो रहा, उनकी संग नहीं हो पा रहा, तो वैसे कैवल्य से कोई फायदा नहीं है। तो श्री भगवान श्याम सुंदर है, वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, योगींद्र दुर्गम गति है, और इसीलिए वो परेश है, मधुसूदन परेश है। और इनके भजन में रमना कोई सामान्य बात थोड़े है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होगा 2 कौड़ी का आदमी, तो उसको मनाने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, समय थोड़े लगता है। अगर हमसे कोई बड़ा अभिसार है तो उसको मनाने में समय लगता है। अगर हमारे निम्न में है तो उनको मनाने के लिए तो हमारे बात से फट कर देने से डर जाएगा। हाँ? अगर बड़े पंडित हैं तो छोटे पंडित को ऐसी दबा के रखते हैं। हाँ? अगर बड़े महाराज है तो छोटे जो है उनको ऐसी दबा के रखते हैं। तो क्या है, वो उसके लिए थोड़े सामान्य व्यक्ति है। जो बड़े व्यक्ति है उनके लिए विशेष बात हो जाता है। तो कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, समस्त अखिल ब्रह्मांड के परिपालक है, नियंता है, सभी भक्तों के रक्षक है, पालन करता है, निर्माण करता है। तो उनकी भजन क्या, उनमें उनके भजन में रमना, भजन किया जा सकता है, परंतु उनके भजन में रमना क्या कोई सामान्य बात है? लेकिन कहने वाले के जो इन्होंने कहा, जो लोग कहा कि कितनी ऊंचाई बात है, हाँ, जो बात इन्होंने कहा कि श्रुति कथा वृथा है, तो श्रुति कथा वृथा कितनी ऊंची बात कहा इन्होंने कि श्रुति कथा वृथा है। क्यों कहा? कि परेश के जो भगवान परेशानंद है, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ है, उनकी भजन में जो रमना पसंद नहीं करते हैं, जो किशोर जी को चाहते हैं, उनके लिए श्रुति कथा वृथा हो जाता है। वो इतनी बात, ऊंची बात है कि कहा कि श्रुति कथा से हमें क्या मिलेगा? कैवल्य मिलेगा। तो कहा कितनी ऊंची बात है कि जो परेश भजन में रमना भी पसंद नहीं करते, और कितनी ऊंची स्थिति होगा फिर उनके, कि भजनानंद की अद्भुत महिमा है। जैसे शिव शणक मुनिकादि भगवान में, भगवान के भजन में जो है लोकत्र आनंद लेते हैं और निरंतर परेश पुरुषोत्तम की कथा सुनने में वे उन्मत्त भी रहते हैं। फिर भी ये अपनी दृष्टि से कहते हैं परेश की भजन में जो रमे हैं वे रमे हैं, हमें क्या मतलब है? हम तो यह चाहते हैं कि श्री राधा रानी के मंगलमय पाद पद्म राग में हमारा मन जो है सदा रमे रहे। इसीलिए ये जितने भी है साधक कहते हैं हमें श्रुति कथा से कोई मतलब नहीं है, परंतु बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े साधक वेदादि कहते हैं कि भाई श्रुति ही मूल है। पर यहाँ जो भक्त है जो श्रीमती किशोरी जी में रम गया है, जिनका रति जो है श्री किशोरी जी में है, वे कहते हैं कि श्रुति कथा से हमें क्या मतलब? कृष्ण में रम जाना कोई चाहता है, रम जाए, हमें क्या मतलब? हम तो कृष्ण में रमना नहीं चाहते हैं, हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें कैवल्य से कोई भी चिंता नहीं। कैवल्य का हमें ना तो सामीप्य चाहिए, ना सारूप्य चाहिए, हैं? ना तो हमें उनके समान ऐश्वर्य चाहिए। तो ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि हमें श्रीमती किशोरी जी की मंगलमय पाद पद्म राग में हमारा मन जो है सदा ही रमे रहे। हमें और किसी वस्तु से कोई हमारे वस्तु से कोई भी संबंध नहीं है, किसी से कोई मतलब भी नहीं है। हमें केवल श्रीमती किशोरी जी की श्री चरण में हमारा रति हो जाए, हम यह चाहते हैं। हम चाहते हैं उनमें हमारा मन रमे रहे, और किस प्रकार से? तो सदा निरंतर रमे रहे। कोई ऐसा नहीं कि हम भूल जाए, हमारा मन निरंतर रमे रहे किशोरी जी में। हम तो ही चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए यही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
तो जो साधक के हृदय पे इतनी सिद्धांत आ चुका है, इतनी दृढ़ निष्ठा हो चुका है और उतनी आसक्ति भी किशोर जी के चरण में हो गई है, उन साधक के लिए श्रुति कथा व्रता है। परंतु हम जैसे लोगों के लिए श्रुति कथा का बड़ी महत्व है। अगर हम में से कोई भी अगर उस प्रकार के निष्ठा में पहुंच चुका है तो उनके लिए वह श्रुति कथा व्रता है। तो साधक कहता है कि हमें तो किशोर जी से मतलब है, हमें तो कृष्ण से भी मतलब नहीं है। पर देखो, कृष्ण में ही मन रम जाए वो बहुत बड़ी बात है। परंतु साधक कितनी निष्ठा है कि वो कहता है कि हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एकांतिक निष्ठा अनन्यता जो तक नहीं हो जाता तब तक साधन में शुद्धि संभव नहीं हो पाता। दुनिया भर में मन भटक फिरता है तो फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए जो है वो कहते हैं कि हमारा मन जो किशोर जी में रमे रहे। अर्थात कहने की मतलब क्या है कि जो व्यक्ति सारे विषय प्रपंच से ऊंचे उठ चुके हैं, अर्थात विषय स्वरूप वार्ता जो कोटि कोटि विभत्स नरक के भांति है, और उससे भी जो है जो उठ चुके, जो इन विषय को प्रपंच को या विषय वार्ता को कोटि कोटि नरक के समान विभत्स मानता है, पर वह विषय वार्ता का आलाप नहीं करता है। इसलिए महाप्रभु क्या कहा, ग्राम्य कथा ना कोई बे ना सुनी बे, कि ग्राम्य कथा का तात्पर्य कि विषय कथा, विषय संबंधित जो कथा। इसलिए महाप्रभु ने कहा इन विषय की कथाओं को छोड़ दो, क्योंकि ये श्रुति में ही कहा ग्राम्य वार्ता आलम विषय वार्ता, विषय वार्ता से दूर रहो। तो कहा कि जो नंदनंदन है, जो भगवान कृष्ण है, उनमें मन लगाना है। तो कहा कि नंदनवन कामधेनु चिंतामणि अमृत कुंडो स्वर्ग इत्यादि से जो वितराग हो चुके हैं। हाँ, लोग चाहते कि हमको चिंतामणि मिल जाए, कोई कहता हमको इंद्रलोक मिल जाए, अनेक अनेक सुख प्राप्ति हो जाएगा। तो कहते हैं साधना कौन कर सकता है? साधना वही कर सकता है केवल संसार से जो विषय से विरक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति साधन नहीं कर सकता। जो पहले से नंदनवन है, स्वर्ग के जो वन का नाम है नंदनवन। तो कहा कि जो नंदनवन में वह अप्सराएं घूमते रहती हैं। अब कहा कि वह कैसा है, तो वह भी जो गाएगा मोहित हो जाएगा, भोग करेगा। जैसे भोग खत्म हुआ तो अपने आप गिर पड़ेगा स्वर्ग से, भोग खत्म होते ही स्वर्ग से अपने आप गिर पड़ता है। जब तक भोग पुण्य है तब तक उनके पास रहेगा। जैसे पुण्य खत्म हो गया, भोग भी खत्म और वह नीचे गिर पड़ा, कहा मर्त लोक पे गिर पड़ता है। तो इसलिए कहा कि जो नंदनवन है और कामधेनु है, चिंतामणि है, अर्थात अमृत कुंड, जो पारलौकिक सुख है। पारलौकिक सुख का तात्पर्य है पारलौक में भी जाकर के जो अपनी तृप्ति की बात सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति से भी भजन नहीं होता है। तो इहालोक और परलोक की चिंता से विमुक्त व्यक्ति ही भजन कर सकता है। यानी केवल कोई अगर कहता कि मैं संसार से तो मेरा कोई मतलब नहीं है, परंतु वह उसका साधना है, अगर जैसे कोई अप्सराएं साधना करता है कि हमें अप्सराएं मिले भविष्य में। हाँ, अप्सरा साधन है शास्त्र में, तंत्र मार्ग में, वाम मार्ग में। फिर अनेकों साधन है कि हमें इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाएगा। और कोई यज्ञ भी कराता है कि हमको वो चाहिए, हमको फलाना चाहिए। तो यह जितने भी है क्या है, कोई ये अब अगर आप कोई व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, चांद्रायन व्रत कर रहे हैं, तो चांद्रायन व्रत का तात्पर्य कब करता है व्यक्ति? प्रायश्चित्त करने के लिए। वो भी क्या हुआ? आत्मसुख हुआ। हम नाम हरि नाम क्यों जब करते हैं? अपने पुण्य का, आपका पाप का नष्ट करने के लिए, कि हमारा पाप नष्ट हो जाए। अरे पाप नष्ट कब होता है? अरे हरि नाम की एक बार हरि नाम करने पर ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है। ये तो प्रभु के प्रीति के लिए हम करते हैं। हरि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार हरि नाम में जो पाप हरण हो जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना पाप कर सकता है। हाँ, पर अपराध अलग है, पाप अलग है। अगर नाम, जैसे कि नाम अपराध हो जाना, वैष्णव अपराध हो जाना, उसकी प्रायश्चित्त चांद्रायन आदि व्रत से संभव नहीं है।
उसकी प्रायश्चित तभी संभव है जब वह स्वयं वैष्णव उनको क्षमा कर दे, अथवा नाम से अगर अपराध हुआ तो नाम करके नाम अपराध छुड़ाया जा सकता है। तो अपराध और पाप अलग जिन अलग वस्तु है, अलग है। तो समस्त पाप, इसीलिए शास्त्र में कहा कि एक बार कृष्ण नाम लेने पर जितने पाप है सब पाप जो है नष्ट हो जाता है। परंतु अपराध हो गया तो अपराध नहीं दूर हो सकता। तो अपराध इसीलिए कहा कि सेवा अपराध, नाम अपराध से विनिर्मुक्त होकर के भजन करना पड़ेगा, कि आपको ना सेवा अपराध लगे, न वैष्णव अपराध लगे और न नाम अपराध लगे। इन तीन अपराध से मुक्त होकर के ही भजन करना है। आप पाप आपसे कितना पहले था, आपने तो एक बार हरिनाम किया, आपका सारे पाप धुल गया है। पर व्यक्ति का विश्वास नहीं होता है कि मेरे इस नाम से हरिनाम धुल गया, इसीलिए पाप की निवृत्ति में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं अरे हरिनाम करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। एक बार हरिनाम से ही तो समस्त पाप नष्ट हो जाता है, दुनिया भर की नाम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ता। पर लोगों का विश्वास नहीं होता है, क्योंकि 2 अक्षर है और 2 अक्षर में इतना विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वहाँ बड़ी तामझाम के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है और स्तुति परक नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं वो स्तुति परक मात्र, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर स्तुति परक मात्र है तो माध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य सभी ने जो है विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भाष्य लिखे हैं, और उन्होंने भाष्य में सीधी सीधी स्पष्ट बात है कि एक बार श्री हरि का कोई भी नाम लेने पर समस्त पाप से वह मुक्त हो जाता है। तो इस समस्त आचार्य की बात जो है मिथ्या नहीं हो सकता। पर व्यक्ति को क्यों नहीं कहा, व्यक्ति को फिर कहेंगे कि स्मृति शास्त्र का निर्माण क्यों किया, यही मनियादि ऋषि ने, क्योंकि उन्होंने इसलिए क्यों किया है क्योंकि उनको पता ही नहीं था, और वो पता भी था तो इसलिए नहीं किया क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कि विश्वास नहीं होगा, वो 2 अक्षर है। अगर हम किसी पाप के अपराध के लिए हम अगर बहुत बड़े एक उत्सव करते हैं तो लोगों को लगेंगे अरे कुछ हो रहा है, तो कुछ हो रहा है सुनने पर जो है लोगों को लगता है कि अरे बहुत बड़ी उत्सव हो रहा है, तो काम बनेगा। अगर कहा जाए कि तुम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो तुम्हारा सब नष्ट हो जाए, वो कहेगा अरे महाराज कैसी बात करते हो, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से कैसे अपराध नष्ट हो सकता है ना। तो व्यक्ति का विश्वास नहीं होता है। तो एक बड़ी वो घटना है, किसी जो गुरु जी जो है पहले क्या होते थे कि जो परिव्राजक होते थे गांव-गांव में जाकर के प्रचार करते थे। तो प्रचार करते थे तो एक गांव में गए तो उस गांव में एक बड़े अच्छे मतलब मूर्ख थे, अच्छे मूर्ख होते हैं, मूर्ख भी अच्छे होते हैं ना, ऐसा बुरा कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, तो अच्छे मूर्ख थे, तो स्वयं को जो बड़े विद्वान मानते थे। तो महाराज जी आए तो बड़े पंडित जी हैं, तो कहा कि महाराज आपसे दीक्षा लेनी है। बड़ी अच्छी बात कहा महाराज, कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो दीक्षा देने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई बात नहीं आ जाओ दे देते, और दीक्षा दे दिया। अब वो कहा कि महाराज आज्ञा करिए कि क्या करें दीक्षा देने के बाद। बोले हरि नाम किया करो। बोले महाराज कैसी बात करते हो, हरि नाम, ये हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण है, इससे क्या होता है, 16 अक्षर नाम है, क्या फर्क पड़ जाएगा। गजब की बात है, गुरुदेव सोचे तो बड़े है, तो गुरु नहीं मिला हमको, ये तो हमको चेला नहीं मिला तो गुरु मिल गया है। गुरु जी भी बड़े अद्भुत हैं, आजकल के चेला भी ऐसे होते, गुरु जी को भी समझ नहीं लगता है। गुरु जी सोचते भाई कैसा चेला है, तो अरे गुरु आ गया, अब गुरु ठहर है, गुरु से पहले ही गुरु जो शिष्य है वो बड़ा गुरु बन गया है, ये भी है। तो सोचने लगे, तो गुरु जी कहता है कि तो फिर क्या किया जाए, तुम एक काम करो गीता पढ़ो। वो शिष्य कहता महाराज और कुछ अच्छा दीजिए, गीता पढ़ो। अरे महाराज गीता पढ़ करके क्या होगा, पहले तो ये कहा महाराज जी कहा जो काम करो रामचरितमानस पढ़ो। अरे महाराज रामचरितमानस तो ऐसे ही कोई ग्रंथ है, क्या पढ़ा जाए। बोले तो भागवत पढ़ो। बोले नहीं वो तो बहुत बड़ा है, उतने समय कहाँ है। तो घुमा फिरा कर गुरु जी कहता अरे ठीक है काम करो, गीता सबसे उत्तम है वही पढ़ो। तो वो बोले कि ठीक है गुरुजी हम कर लेंगे। तो गुरुजी ने दिया गीता पढ़ने के लिए, गीता पढ़ा। हाँ तो कुछ समझा तो नहीं है, तो गुरुजी को कहा गुरुजी आपने दिया था हमने देखा, उसे कुछ रहा नहीं था, तो आप ही कुछ प्रवचन सुना दीजिए गीता के संबंध में। तो गुरुजी कहा ठीक है। तो गुरुजी बैठे हैं शिष्य और गुरुजी जो है प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करते करते 2 घंटा हो गया। गुरुजी बीच बीच में पूछते हैं
समझ में आ रहा है? हाँ गुरु जी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत व्याख्यान गजब का व्याख्यान है आपका, बहुत समय हो गया गुरु जी तो सुन रहा है। गुरु जी बोला अरे इतने देर हो गया, तो लास्ट में क्या बोलते गुरु जी? सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन। हाँ, तो शिष्य को लास्ट में जब पूछते हैं कि समझा कुछ, बोले गुरु जी सब तो समझ में आया, पर ये नहीं समझ में आया कि दो गधा कौन है, दो गधा कौन है। तो गुरु जी बोले कि एक गधा तू और एक गधा मैं, है ना। तो ऐसे चेला और ऐसे गुरु हो जाते हैं। तो क्या होता है फिर? ऐसे ही कर्म हो जाता है। तो यहाँ जो व्यक्ति को समझने में गलतियां है कि व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। अब गुरु जी की भी यही समझ है कि गुरु जी किसी को भी चेला बना लेता है, तो उल्टा गुरु जी को ही फपर बेलना पड़ता है। फिर लोगों का विश्वास नहीं होता है कि भाई छोटे मोटे हैं, रामचरितमानस में छोटे ग्रंथ घर लोगों को समझ में नहीं आता हो, पढ़ करके क्या लिख दिए गोस्वामी पाद, इतने कठिन है। वही व्याख्यान करने लग जाए तो पता नहीं कितने अनंत कर लग जाए, वही व्याख्या चलते रहे। विश्वास लोगों को तभी होता है जब आप बहुत बड़ा जाम करोगे। आपका बहुत छोटी चीज है, आप कहोगे इसमें काम हो जाएगा, वो कहे नहीं बहुत बढ़िया वाला दो, इससे काम थोड़े होगा। लोगों का विश्वास नहीं होता, तो इसीलिए जो है वो प्रायश्चित का विधान दिया गया कि ले बेटा 6 महीने व्रत कर ले इस पाप के लिए, है ना। तो लोगों को लगता हाँ 6 महीने विधान मतलब ठीक है, एकदम बिल्कुल सही बात है, कष्ट होगा तब तो जाकर के व्रत का फल मिलेगा। हाँ वो ऐसी बात है। तो यहाँ क्या होता है, लोगों का विश्वास नहीं होता, इसलिए हरि नाम पर जो है व्यक्ति का जो है वह विश्वास उतना नहीं हो पाता। परंतु हरि नाम से जो है सब कुछ मिल सकता है। हरि नाम से क्या नहीं मिल सकता? ना चिंतामणि से जो मिलता है उससे अधिक का अधिक तो हरि नाम से मिलेगा। चिंतामणि क्या देगा आपको? अगर चिंतामणि लेना भी बड़े खतरनाक है ना। चिंतामणि की और कल्प वृक्ष की कहानी बहुत गजब का कहानियां हैं, बड़े उदाहरण हैं। एक बार क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति था, वो जिंदगी भर ढूंढ रहा था कि कल्प वृक्ष में मिल जाते हैं, तो वो आज जो है ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो चल नहीं पाता है। अब एक दिन क्या हुआ, वो अचानक चलते चलते जो है रात्रि हो गया और वहीं पे रुक गया। अब इतने जल का प्यास लगा, मन में सोचने लगा अगर जल मिल जाता तो बड़ा आनंद हो जाता। अब वो जिसमें बैठे थे वो था कल्प वृक्ष। अब जल जैसे ही सोचा तो वो सामने जो है जल प्रकट हो गया। अरे वो सोचने लगे अरे इतने सुंदर जल, देखो पी तो लो, जैसे पिया, अरे कितने सुमधुर है। मन में सोचने लगे अरे जल पिया, कुछ खाने का हो जाता व्यवस्था तो बड़ी गजब हो जाता। भाई कल्प वृक्ष थे तो चिंता जैसे ही किया तो क्या हुआ, कल्प वृक्ष के सामने हुआ वो प्रकट हो गया उनके सामने खाना। वो खाने के बाद उसको बड़ा क्या आनंद है। अब जो अगर सोने को मिल जाते तो बहुत बढ़िया होता। तो बड़े सुंदर जो है पालंक आ गया उपस्थित, राज पालंक, और उसमें सुंदर तकिया वकिया एकदम सुन। अब सोचने लगा अरे गर्मी बहुत लग रहा है, कोई सेवक आकर के कोई हवा कर देते तो बहुत बढ़िया होता है। अब 2-3 स्त्रियाँ आ गई, सब हवा कर रहे हैं। महाराज सोचने लगे अभी तो घर तो खाली हैं। अब मन में सोचने लगे इतनी गहरी रात है, कोई प्रेत आ जाता तो। अब वो क्या हुआ, जैसे चिंता किया तो प्रेत भी प्रकट हो गए। अब प्रेत प्रकट हो गए तो क्या करेगा, प्रेत आकर के उसको से झाड़ को ही तोड़ दिए तो क्या फायदा हुआ। कल्प वृक्ष से भी कोई फायदा नहीं है। चिंतन किया तो बस खत्म, कल्पना किया तो आ जाएगा सामने। चिंतामणि वाकई वैसे हालत है। एक बार तो व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, वो सोचने लगा चिंतन, कभी बाघ आ जाता तो जब शेर आ जाता तो तुरंत शेर प्रकट हो जाता है और आके खा लेगा। तो चिंतामणि भी कोई अच्छी वस्तु नहीं है, कुछ भी चिंता करोगे वही हो जाएगा। तो वो बड़ी विमर्श है, कब चिंता करना भी बड़ा पता नहीं क्या क्या मन में चिंता आता है। क्योंकि मन में तो चिंता भरी पूरी अनंत इच्छा है। जीव का इच्छा कभी खत्म नहीं होता है, ना खत्म होने वाली इच्छा है ना। अगर कुछ एक मिल गया नहीं अरे इससे संतुष्टि नहीं मिला, और बढ़िया मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता है।
अरे आज ये चाहिए था, काल वो चाहिए, है ना, काल जो लिए थे वो उससे काम नहीं बन रहा, परसों और एक वस्तु लेना है। जितनी धन आते जाता है उतनी पिपासा बढ़ती जाती है और पिपासा घटता नहीं है। आज अगर कुछ अच्छी चीज जरूरत है, नहीं नहीं इससे बढ़िया चाहिए हमको, वो धीरे धीरे जो है व्यापार इतनी बढ़ जाए, बाद में देखा जाए पता नहीं कितने दुनिया भर के कबाड़ा आकर के इकट्ठा हो गया, क्योंकि जीव का पिपासा कभी घटता नहीं है और जीव छोटे में विश्वास करता नहीं, इसीलिए इतनी तामझाम है। परंतु हरिनाम का ऐसा महत्व है कि वो भगवान को प्रेम जो है मिला सकता है, भगवत प्रेम प्राप्त करा सकता है, भगवत साक्षात्कार करा सकता है। इसीलिए हरिनाम निरंतर जो व्यक्ति करना चाहिए। इसीलिए कहा कि देखो जो इहकाल और परलौकिक सुख, इहलौकिक और परलौकिक दोनों सुख से वितराग है। वितराग शब्द का अर्थ हमने पूर्व में कहा कि जो चाहता नहीं उसको, तो उनसे जो अनासक्त हो चुका है, जिनसे उनका मन उठ चुका है, और कैसा कि वह विष, जैसे कि हम लोग उल्टी कर देते हैं तो उल्टी करने के बाद थोड़ी खाया जाता है, तो इस प्रकार से अहिक और परलौकिक दोनों सुख को जिसने बंद कर दिया हो और वह ग्रहण कर नहीं करेगा कभी, ऐसे जो वितराग व्यक्ति है वही एकमात्र भगवत भजन के लिए अधिकारी है। तो कहा कि जो वितराग है कैवल्य से जो भी निरपक्ष है, तो कहा यहाँ तक कि भजन में सुखाधीन भी उन्मत्त रहने से भी जो निरपक्ष हैं उन्हें तो केवल राधा दास ही चाहिए। तो वैसे जो व्यक्ति है उनके लिए श्रुति कथा क्या है, तो वृथा है। अगर साधारण व्यक्ति के लिए वह वृथा नहीं है। जैसे निष्ठा क्या होता है, आसक्ति क्या है। एक बार क्या हुआ, गोपांगना ने जो है, हम कई बार बताया ये घटना है कि गोपांगना जब रास कर रहे थे तो कहने जब भगवान जो है रास से अंतर्धान होकर के पेठा गांव में जाकर के जो है बैठ गए, वहाँ पे कुंज है पेठा गांव में, तो कुंज में जा करके जो भगवान छिप गए हैं, तो जैसे भगवान छिप गए तो गोपांगना कहा कि भाई कहाँ चला गया ये, तो ढूंढते ढूंढते जो है पेठा गांव में चले गए और जाकर के वह कुंज था, सबको पता है कि यही कुंज में जाएगा, तो नहीं तो कुंज में जो कुंज था सबको पता था सखियों को यहाँ पे कुंज है, तो वहाँ कुंज में जाकर के जो ढूंढने लगे, तो अनेकों जो कुंज थे, तो पिठा गाँव के जो कुंज है वहाँ पे जाकर के जो है वो भगवान को मिल गया। तो जैसे गोपियों ने कहा कि अरे बाहर निकलो तो सही, अब जो भगवान जो है बाहर निकले तो श्याम सुंदर जो है चतुर्भुज रूप धारण करते हुए बाहर निकले, तो गोपांगना ने कहा कि अरे ये तो हमारा श्याम सुंदर नहीं है, हाँ ये तो अनंत ऐश्वर्य पुण्य श्री नारायण है। और गोपियों जो है, गोपियों का जो आकर्षण था, जो आकृष्ट थे श्री भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, वह तत्क्षण जो है नष्ट हो गया। नारायण को देखते ही जो है उनका प्रेम ही गायब हो गया। भाई कहाँ गया प्रेम, है नहीं। और वो कहने लगी इसको तो हमें देखना ही नहीं था, और गोपियां जो वहां से चल पड़ी। तो तात्पर्य कि अगर भगवान जो है दिग्विजय मुरलीधर है, श्याम सुंदर है, तभी गोपियां उन पर आकर्षण होंगे, तभी गोपियां उनको प्रेम करेंगे, तभी वह आकृष्ट होगा, नहीं तो वह श्री भगवान नारायण से उनका कोई मतलब नहीं है। वही कृष्ण ही नारायण है, परंतु वे जो श्री गोपियां है वह रूप जो देखना चाहते वो कृष्ण का ही देखना, दिग्विजय मुरलीधर स्वरूप, है ना। ये जो है प्रेम का निगड़ उदाहरण है, प्रकृष्ट उदाहरण है। इस जगत में क्या है कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम किया, विवाह हुआ तो मर गया तो दूसरी बार विवाह कर लिया, तो प्रेम तो दूसरे को करने लगे, अब दूसरा भी प्राप्त हो गया तो तीसरे को ही प्राप्ति कर लिए। भाई ऐसा तो लौकिक जगत में होते ही रहता है। ये प्रेम क्या है, प्रेम नहीं तो धोखा, आत्मसुख है, इसलिए वह टिकता नहीं। पर गोपियों का क्या एक निष्ठा है कि कृष्ण ही नारायण है, जानते हैं, पर जानने पर भी क्या है, नारायण हो गया, चतुर्भुज हुआ तो प्रेम ही गायब हो गया, देखना ही नहीं है, वो तो है नहीं। पर व्यक्ति का ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ के जो प्रेम है उसको काम कहा गया है, पर यहाँ पे नाम दिया जाता है क्योंकि सुनने में बुरा लगता है, इसीलिए प्रेम नाम दिया जाता है। तो उसीलिए ताकि लोगों को जो है उसमें आनंद आए, देखने में बड़े आनंद है। हाँ ठीक है, जैसे कि गवर होता है ना, जो गवर से बनाते हुए जो धूप बत्तियाँ जो है, इधर बाजार में कोई बिकेगा कहेगा गवर की धूप बत्ती, तो खरीदागे नहीं। अब अमेजन वगैरह वही बिकता है बहुत पैसा में, महंगा में, है ना। लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ इंग्लिश में लिखा रहता है, तो लोगों को उससे फर्क पड़ता है। हाँ, और क्या है कि गोपियों का, हम लोगों का ऐसी व्यवस्था है,
गोपियों का प्रेम क्या है कि निष्ठा है। अगर हम चतुर्भुज देखेंगे तो हमारा प्रेम है नहीं, गायब है। कृष्ण है तब ठीक है, नहीं तो बस कुछ नहीं है। तो यहाँ लौकिक जगत का प्रेम है और वह पारलौकिक प्रेम है। तो इसलिए जो है गोपियों का निष्ठा, और ऐसे निष्ठा रखने वाले जिनका निष्ठा है किशोरी जी में, उनके लिए वह श्रुति जो है, वह कथा जो है सुनने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल श्री गोपांगना के साथ श्री भगवान की लीला कथा स्मरण करे। और ऐसे एकनिष्ठ जो है उनके लिए कहा गया है कि वे ही एकमात्र इस कथा कहने के अधिकारी है कि मैं ऐसा कह दूँ कि मुझे श्रुति कथा से कोई मतलब नहीं, कोई मूल्य से कोई मतलब नहीं, मेरे पास जो है सब निरर्थक है, केवल श्री राधा दास से भिन्न बाकी सब कुछ जो है क्या है मेरे पास निरर्थक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो राधा में जब मन रम जाए तब जा करके तद्ब्रज के रस में जो रसिक हो चुके हैं उनके लिए वो वाक्य ठीक है। जैसे मेरे प्राणनाथ श्री राधा शपथ करो तृण छिए, कि किसी ने पूछा कि श्याम सुंदर से कोई नाता है कि नहीं है, तो बोला हाँ है, कृष्ण से हमारा नाता है, वे तो राधा रानी के प्रियतम है, इसीलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। मुख्य जो है नाता हमारा श्री राधा रानी से है, कृष्ण से की क्या है, तो ये हमारा नाता जो है कृष्ण से जो है वह गौण है कि परोकयाभिमानिन तथातस्य प्रियाजना प्रच्छन्न भावेन रमयन्ति निज प्रियम। पद्म पुराण में पाताल खंड में है कि राधिका अनुचरिम नित्यम तत्सेवन परायणम कृष्णद्यप्याधिकम प्रेम राधिकायां प्रकुर्वती प्रत्यान दिवसम यत्नात्तयो संगमकारिणीम तत्सेवन सुखाल्लाद भावनाति सुनिवृतम। पद्म पुराण के पाताल खंड में जो है वह उल्लेख है कि परकिया अभिमानी से अभिमानी हो करके श्रीमती किशोरी जी जो है श्री ठाकुर जी के साथ जो है नित्य विराजमान है और प्रच्छन्न भाव है उनका, प्रच्छन्न दाम्पत्य के भाव दिखाई पड़ता है, परंतु है नित्य परकिया। तो उसी प्रकार से जो है निज प्रिय के साथ जो किशोरी जी है वो रमण करते हैं। तो हम क्या है कि राधिका अनुचरी हैं, राधिका अनुचारी नित्यम तत्सेवन परायणम, हम क्या है तो राधिका के अनुचारी है और हमारा कार्य क्या है कि नित्य तत्सेवन परायणम, श्रीमती किशोर जी की सेवा परायण होना। कृष्णादप्य अधिकम प्रेम राधिकायां प्रकुर्वती, कृष्ण से अधिक प्रेम हमारा किसमें है, श्रीमती राधिका में, और राधिका में ही प्रकुर्विता करना भी है। साधु बोले प्रत्यानुदेव संयतनात्यो संगम कारिणाम, क्योंकि राधा रानी की सेवा से कृष्ण की संतुष्टि होता है और राधिका की सेवा करने पर कृष्ण और भी अधिक संतुष्टि होता है, और एक दूसरे का प्रीति का कारण भी यही है। इसलिए श्रीमती किशोर जी का ही सेवा मुख्य रूप से करना चाहिए। इसीलिए तद सुख अर्थात समस्त कुछ से निवृत्त हो करके उन्हीं की केवल सुख आह्लाद के लिए जो है सावकी सुख सभी कर्म करना है। तो यह कहा कि गौर तेजो विनायुस्तु श्याम तेजो समरचेद यपिद बाधेत बापी स भविद पात की शिव। श्री भगवान शिव कहते हैं कि गौर तेज श्री राधा रानी की आराधना छोड़ करके श्री श्याम तेज श्री कृष्ण की आराधना का भी अगर कोई करे किया जाए तो उनको कभी श्याम तेज जो है प्राप्ति नहीं हो सकता। अर्थात ये कहा गया है कि जो मधुर रस के उपासक उनके लिए है, ऐसा नहीं कि जो सख्य है उनके लिए जरूरत है, उनके लिए जरूरत नहीं है। सख्य के लिए भी जरूरत नहीं, वात्सल्य की भी आवश्यकता नहीं है, वह केवल मधुर रस के रसिक जो हैं उनके लिए आवश्यक है। तो कदाचित प्राप्ति भी हो जाए कृष्ण का, तो उसमें जो आनंद सिंधु परमानंद कंद जो श्री कृष्ण है, जो समस्त रस से पूर्ण है, उनका प्राप्ति संभव नहीं होगा।
वह उन दूसरे कृष्ण जो है भाव में है उस कृष्ण को प्राप्ति हो सकता है। परंतु जो परम पूर्ण ऐश्वर्य से, परम पूर्ण माधुर्य से युक्त समुद्भूत जो कृष्ण है, जो श्रीमती किशोरी जी के साथ निरंतर लीला कर रहे, वह कृष्ण का प्राप्ति संभव नहीं होगा। फिर तो राधा कृष्ण की अर्थात श्रीमती किशोरी जी की बिना कृष्ण की प्राप्ति जो है कदापि संभव ही नहीं हो सकता। श्याम सिंधु के आस्वादन के लिए वृंदावन का सेवन करते हुए श्रीमती राधा रानी का श्री जो कमल चरण द्वय है उनकी पद रेणु की आराधना अवश्य ही आवश्यक है। तद बिना तो यह साधन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जीव गोस्वामी पाद अनाराध्य राधा पदां भोज रेणुना श्रुत्य वृंदाटवीं तत्पदांकम् आसां भाव्य तद्भावगोम्भिरचित्ता कथं श्याम सिंधु रसस्य बगाः। श्री गोस्वामी पाद कह रहे जीव गोस्वामी पाद अनाराध्य राधा पदाम्भोज कि जिन्होंने श्रीमती किशोरी जी का श्री चरणारविंद की आराधना नहीं किया है, उनकी रेणु का आश्रय जिन्होंने नहीं लिया है, वृंदाटवीम तद पदांकम जिन्होंने वृंदावन में निवासी नहीं किया, वृंदावन का सेवन नहीं किया, असंभव्यो तद्भाव गुम्भिरुचित्तान जिन्होंने वृंदावन के रसिकों का भावुक के साथ संग नहीं किया, उन रसिक के रस में जिन्होंने नहीं डूबा, वैसे व्यक्ति के लिए श्री श्याम सुंदर के भाव में और किशोरी जी की अगर कोई कहता है कि मुझ रस का रसिक हूँ तो असंभव्य है, वो कभी हो ही नहीं सकता। और कथम श्याम सिंधु रसस्य अवगाह अगर कोई कहता है कि मैं श्याम सिंधु के रस में अवगाहन करूँगा, मेरा अवगाहन हो जाएगा, तो वह संभव है, वह हो ही नहीं सकता। बिना राधा रानी के, उनकी पदरज की प्राप्ति बिना, उनके आश्रय के बिना कभी भी यह संभव ही नहीं हो सकता। तो राधा रानी की चरण कमल की परा की आराधना अवश्य ही उनको करना होगा, नहीं तो वह उनके आश्रय बिना, उनके भाव के गंभीर चित्त वाले रसिक भावुक वृंद के महानुभाव के कृपा के बिना श्याम सिंधु के रस का आवाहन कदापि संभव ही नहीं है। तो कहा कि नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि सिद्धांत विनिश्चयम् कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसा सपरमता चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्धैतनो वित्तजा ततो संसार दुःखस्य निवृते ब्रह्मबोधनम। कि जो है श्री भगवान कृष्ण का तो हम प्रणाम करते हैं, हमारा सिद्धांत है, परंतु हमारे मूल यही सिद्धांत है कि कृष्ण सेवा तो करेंगे परंतु किशोर जी की सानिध्य में रह करके। किशोर जी के बिना कभी भी वहाँ सेवा ही संभव नहीं हो सकता। कि एक तो कहाँ श्रीमद् भागवत में बिल्वमंगल ठाकुर कहा है कि क्रियताम यदि कुतोऽपि लभ्यते कृष्ण भावरस भावितमतिः तत्र मूल्यमपि लोलमेकलम् जन्म कटिशो कृतै नो लभ्यते। कहा कि श्री कृष्ण रस भाविता मति है, कि कृष्ण के रस में, कृष्ण रस भक्ति भावित मति जो है वो क्या है, तो दुर्लभ है, सुदुर्लभ है।
यदि वहाँ मिल सके तो उसे जो है खरीद लेना, अर्थात उनको स्वीकार कर लेना ही जीवन का साफल्य है। परंतु उसका मूल्य भी केवल क्या है? लौल्य और व्याकुलता है। बिल्वमंगल ठाकुर कहता है कि वो जो कृष्ण रस भाविता मती, और कृष्ण में रस भाव किसी का हो जाए, वो भावुक हो जाए, कृष्ण रस प्राप्ति हो जाए और उस भावना में जुड़ जाए, वो भाव उत्पन्न हो जाए, वो दुर्लभ है। और कभी मौका मिले जिंदगी पे वैसे भाव को प्राप्ति करने का, ऐसे कोई साधक का संग मिल जाए, खरीदने की तात्पर्य क्या है कि उनसे प्राप्त हो जाए, जैसे दीक्षा की बात कहा गया है। अगर वैसे साधक मिल गया और हमें मौका मिल गया कि वह रसभावित मति जो भाव है, वो भाव उनसे ही तो प्राप्त होगा। अगर कभी मौका मिल गया तो बिना समय गवाए हुए उसको खरीद लेना चाहिए। तो क्या कहा? क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते, अगर लभ्य भी होता है, लभ्यते यदि क्रियते, भाई अगर कहीं पे भी मिल जाए सच्चे संत के पास में तो उनको खरीद लेना चाहिए। तो बोले खरीद तो लेंगे भाई, मूल्य क्या देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो खरीदारी चल रहा है। तो बोले यहाँ पे तो कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मूल्य एक ही है। क्या मूल्य है? तत्रो मूल्यम उपी लौल्यम कलम, कि देखिए वहाँ पे कोई भी दूसरा नोट पैसा की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे खरीदने के लिए मूल्य केवल क्या है? लौल्य है, व्याकुलता है। लौल्य का तात्पर्य लोभ, इसलिए उस भाव को प्राप्ति के लिए लोभ है, उत्कंठा है, तब जहाँ करके वहाँ संभव व्याकुलता है। व्याकुल हो जाना, उत्कंठित हो जाना, प्रभु को प्राप्ति करने के लिए हृदय में जो है वह उद्गार हो जाना, उत्कल हो जाना, व्याकुल हो उठना कि प्रभु को सेवा हमें अवश्य ही चाहिए, उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो यह क्या है कि व्याकुल हो जाना। तो कहा कि जन्मों कोटिषु कृतिर्नुलभ्यते, कि वह भी करोड़ों जन्म की सदकर्म से किसी सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। जो गुरु की बात कहा गया कि जिनसे हमें वहाँ जो है प्राप्ति होगा, रस भाव जो प्राप्ति होगा, भावमती, वह भी हमें प्राप्त होगा, वो भी पता नहीं करोड़ों जन्मों की सौभाग्य से होगा। और किसी सौभाग्यशाली जो व्यक्ति महाराज है, महात्मा है, साधु को प्राप्त करना भी वह कोई छोटी बड़ी काम नहीं, वो भी सुदुर्लभ है। इसीलिए श्री भरत जी ने कहा कि बहु जन्मार्जित पुण्य फलेनु सत्संगम लभते यदा वै, कि बहुत जन्म के, बहु जन्मार्जित, बहु जन्म से अगर हमने कोई पुण्य किया, सत्कर्म किया, उसके द्वारा जो है हमारा भाग्य का कभी उदय हुआ तो उससे जो है सत्संग प्राप्त हो जाता है, और सत्संग से माध्यम से ही गुरु प्राप्ति होता है, और उससे जो है वह कृष्ण भाव रस भाविता मति जो सबसे बड़ा दुर्लभ है, वह दुर्लभ वस्तु भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो तब जाकर के संभव हो सकता है। इसीलिए कहा कि प्राणी को भगवान की प्राप्ति में अविद्या, लज्जा और अहंकार आदि का व्यवधान तो रहता है। इसलिए प्रभु को अगर प्राप्ति है तो ऐसे रसभाविता मति से उस भाव को खरीद लेना चाहिए। पर मूल्य जो है वह व्याकुलता है, उत्कंठा है, लोभ है, आसक्ति है जो भगवान में है। अर्थात क्या है कि श्री भगवान में अपना जो है मन रम जाना, रंग में रंग मिल जाना। ऐसे होली होता है। होली में क्या होता है कि बरसाने वाली जो श्री राधा रानी जो रंग बरसाती है, तो किस पर रंग बरसाती है? सब पर बरसाती है, कृष्ण पर भी बरसाती है, सभी पर बरसाती है। तो वो कौन सा रंग बरसाती है? जो कहा पूर्व में कि लादिनी शक्ति स्वरूपिनी जो कृष्ण जी है वो छिड़कता है। क्या छिड़कता है? रंग छिड़कता है। किसका रंग छिड़कता है? कृष्ण प्रेम का। वह कृष्ण प्रेमी है जो छिड़कता है। तो कृष्ण रंग अर्थात कृष्ण का प्रेम है। तो रंग क्या है? रंजते अनेन इति रंगः, अर्थात जिससे हृदय रंग जाए वही रंग है।
असली में रंग क्या है? रंजते अनैनेति रंगहा, जिससे कि हृदय जो है रंग जाए। अर्थात जो बाह्य रंग है और आंतर रंग है, एक तो बाहर रंग जाना, रंग हो जाना, और एक आभ्यंतरीण में रंग हो जाना। तो श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद जो है श्री राधा रानी का प्यार है। और राधा रानी किस पर रंग डालती है? तो मानो श्री भगवान को डालते हैं और जीवों के ऊपर डालते हैं, जिससे जो है जीवों के ऊपर वह रंग गिरता है तो जीव जो है कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। और उस रंग में, उस राग में जो रम जाए, अर्थात वह प्रति में जो प्रभु और जीव है, उन रंग में एक दूसरे में रंग जाए, हृदय में केवल कृष्ण के भिन्न कुछ ना रह जाए, तो तभी संभव भगवत प्राप्ति होता है। अर्थात जिस प्रकार से पूरे आकाश में नील रंग दिखाई पड़ता है, नीला जो आसमान है उसमें पूरा सब नील रंग दिखाई पड़ता है, पूरे आसमान वही है। कभी कभी दूसरे बादल भले ही दिखाई पड़ता है, पर पूरा जो मूल आकाश है वो तो नीला ही है। तो अगर जीव के हृदय पे वह रंग गिरता है तो पूरे में उसका व्याप्ति होता है। जावत कल तक वह संपूर्ण रंग नहीं जाता। अगर पूछा जाए कि आकाश कहाँ विद्यमान है, तो आकाश सर्वत्र है। घटा आकाश, पटाकाश इत्यादि जो स्वरूप वेदांत की दृष्टि से, या हमारे सामने जो खोला है तो ये खोला है तो ये भी आकाश है। खाली स्थान जो है वो आकाश है। तो ये मंदिर का आकाश है, और ये घट में जो बैठा है वो घटाकाश है। जो टॉप में वो टबाकाश है, जिसमें जो है अगर हम हस्त ऐसे करते तो हस्ताकाश हस्त के अंदर है। तो जो जो अलग अलग है, तो मुंह अगर खोलते तो मुख में मुखाकाश है। हर जगह में आकाश विद्यमान है। तो व्याप्ति उनका जब तक नहीं हो जाता है, उस प्रेम का व्यक्ति पूरा हृदय पे व्याप्त हो करके पूर्ण जब तक नहीं व्याप्त कर लेता है, तब तक वह रंग नहीं जा सकता कोई भी। अर्थात ये जगत जो है क्या है, तो मन का विलास मात्र है। जो जगत है वो तभी तक है जब तक आपका मन का विलास जगत पर है। आप जगत की कल्पना, क्योंकि अगर अद्वैत की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि सारा सिद्धांत तो मान्यता प्राप्त है। अगर शास्त्र की निरलंब उपनिषद में कहा गया है कि जो है विश्व जो क्या प्रपंच मात्र है, ये तो प्रपंच ही है। अर्थात दिख रहा है पर है नहीं, अर्थात जो नहीं है उसका उदाहरण भी ऐसे देते जैसे कि मरीचिका में हम जाते तो हमको जल दिखाई पड़ता है परंतु है नहीं। सब वैष्णव संप्रदाय और अलग अलग संप्रदाय के सिद्धांत भी अलग अलग है, पर दृष्टि सभी श्रुति से संपादित हैं। तो जिस प्रकार से मरीचिका में जाते अथवा ऐसे रोड पे जाते हैं तो दूर से दिखाई पड़ता है रोड में जल है, पर जल असली में होता नहीं है। थोड़ी देर जाते मालूम पड़ता है कि जल नहीं है, वो तो मार्ग ही है। जो धूप पड़ रहा था तो जल दिखाई पड़ रहा था। इसी प्रकार ये विश्व जो है प्रपंच है। हम आगे नहीं, हम बहुत दूर देख रहे, बहुत दूर से देख रहे हैं कि विश्व है, पर असली में नहीं है। असली में क्या है, सब प्रपंच का खेल है। हमारे रहने से ना तो किसी को फर्क पड़ता है, ना किसी को फर्क पड़ेगा, ना किसी को फर्क पड़ता था, ना भविष्य में पड़ने वाला है, ना अब किसी को पड़ता है। हम हैं तो लोग हमको लेकर के चल रहे हैं, हम लोगों को लेकर के चल रहे हैं। हमारे रहने से भी कोई इस दुनिया का कुछ नहीं उखड़ने वाला, और हम रहता है, हम रहेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होते रहेगा, वो तो स्वाभाविक बात है। तो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। हम चाहे कितने भी संबंध कितने भी जोड़े, वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। तो 10 साल 20 साल बाद वो अस्थायी हो जाता है, 60 साल तक अनस्थायी हो जाए। मृत्यु की बाद, मृत्यु तो सबको आना ही है, कोई जीवित रहता नहीं है। तो क्या है, अनस्थायी तो दिखाई तो पड़ रहा है तो पर है नहीं। उसी तरह जहाँ जल हमको दिखाई पड़ रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा था, पर असली में है नहीं। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे तो हमारा स्थायी कहाँ, अस्तित्व कहाँ, कुछ नहीं है। तो ऐसा ही है प्रपंच। तो हमारा मन जहाँ जाता है, मन हमारा गया
और आंखों से देखा, हमने मन में विचार किया कि वो जल है ना, मन में से ही विचार आता है कि जल है। अगर हमने आंखों से देखा और तभी तो विचार आएगा कि वो जल है, क्योंकि जल के भांति प्रतीत हो रहा था। तो विचार किसका है? मन का। विलास किसका हुआ? मन का। तो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, ये वो फलाना है, वो फलाना है, ये वो महाराज है, ये वो महाराज है, तो हम दिखाई पड़ रहे हैं, हम दिख तो रहे हैं, पर असली में क्या है? प्रपंच है। कब तक रहेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। हम उतनी पास नहीं जा पा रहे, इसलिए देख नहीं पा रहे हैं। जैसे ही पास पहुंचेंगे तो दिखाई पड़ेगा, अर्थात मृत्यु के पास निकट जा पहुंच जाएंगे तो सब दिखाई पड़ेगा। मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या है कि मन का विलास मात्र है। हम जो मन जहाँ पे लगा रहे हैं वो हमको दिखते हैं। अगर हम मन में सोचने लगे मन ही मन कि हमने दूसरी जगह में चला गया तो चले जाएंगे, मन ही मन। तो क्या है? यत्र यत्र मनोदेहि धारयत सकलम दिया स्नेहद देशद भेद बापी याति तत्स्वरूपताम कीटहा पशुस्कृत ध्यायन कुड्यम तेनो प्रवेशितः याति तत्सामताम सात्मताम राजन पूर्व रूपमसंत्यजन यदा यदा मन उपादाय यद यद रूपम बहुशति तत्तद भवन मनोरूपम मनोद्यगो बलमाश्रय है। तो जगत क्या होता है कि ये मन का विलास है और बाकी जो है सब क्या है? तो प्रपंच ही है। प्रपंच को हम मान लिए। अगर यदि प्राणी स्नेह से, देश से, भय से जानबूझ करके एकाग्र रूप से अपना मन किसी में भी लगा लेता है तो उसे उस वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भरत मुनि का, भरत का हुआ। भरत तो गए थे राज्य को छोड़ करके, हरिण का बच्चा मिला और हरिण की बच्चा से उनका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन हरिण का बच्चा जो चला गया बड़ा होकर के, और वह मृत्यु के समय हरिण का चिंतन करने लगे कि मुझे हरिण का, हरिण हरिण हरिण। वो बच्चा को तो नहीं कहा लगा, मरते मरते हरिण का चिंतन किया, दूसरे जन्म जो है हरिण का ही प्राप्त हो गया। यहाँ विज्ञात अभिज्ञात की भी घटना आता है। जो अभिज्ञात और घटना है भागवत में ही है कि जीव और ब्रह्म का ही घटना है कि अभिज्ञात कौन है? तो भगवान है। तो यहाँ दिखा जाता है कि वह जो राजा था वह मन में जो है, जब उनकी पूरा अंत हो जाता है उसके बाद वह स्त्री के चिंतन में इतने डूबे होता है कि उसको दूसरी बार स्त्री योनि ही प्राप्ति हो जाता है। तो स्त्री योनि में जब उनका पुरुष, जब उनका दूसरी बार स्त्री योनि प्राप्त हुआ तो बाद में जब उनका पति जब मरने लगता है तो स्वयं जो है फिर पति का ही चिंतन करने लग जाता है। तो अभिज्ञात आकर के कहते हैं कि तुम तो अपने जिंदगी में यही करते रहे, पिछली बार भी यही किए थे, आज भी यही किए हो। तो हम किसी खोए तो दूसरे की चिंता में, स्वयं भगवान चिंतन से दूर है। तो अगर व्यक्ति किसी का चिंतन करता है गहरे से तो वही स्वरूप प्राप्ति। ये तो हुआ शास्त्र की बात। अब आते प्रैक्टिकल पे, व्यावहारिक, क्योंकि विज्ञानवादी लोग जो प्रैक्टिकल छोड़ करके मानते नहीं है, विज्ञानवादी है सभी। तो विज्ञानवादी का उदाहरण देने के लिए भागवत में है कि जैसे भृंगी, तो भृंगी एक कीड़े को लेकर के जो है वह दीवार पे जो है, आप जहाँ पे वो रहता है भृंगी, वह दीवार पे वो रहने के जो जगह है उसमें बंद कर देता है भृंगी। सभी तो जानते होंगे भृंगी को। तो जो वो देखिएगा वो मिट्टी से बनाता है घर। तो आपने दीवार वगैरह में देखे होंगे कभी, तो दीवार वगैरह में वो जहाँ पे रहता है उसी पे ला करके कुछ छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उसको पकड़ करके जो है ले जाता है, और ले जा करके जो है वो रग देता है। और वो इतना खतरनाक होता है, उसकी आवाज़ जो है, और देखने में काला काला सी होता है, लोगों को डर लगता है उससे। जो कीड़ा दूसरे कीड़ा है तो वो रग देता है, तो वो दूसरे जो कीड़ा है वो डरता है। तो डर से, भय से वो चिंतन करता है, भृंगी मुझे खा तो नहीं लेगा, भृंगी मुझे खा तो नहीं लेगा, भृंगी मुझे खा तो नहीं लेगा। वो जो जिंदगी जो है चिंतन दुनिया भर, वो रात दिन वही चिंता करता है 24 घंटा की, भृंगी भृंगी भृंगी। तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जो हो बिना देह तक, बिना किए ही वो स्वयं ही भृंगी बन जाता है। हाँ, क्या अचंभित कारण है इसका कि व्यक्ति वह क्या चिंतन किए कि मैं भृंग हूँ, मैं भृंग हूँ, मैं भृंग हूँ, मैं भृंग हूँ।
तो चिंतन करते करते स्वयं ही भृंगी हो गया। तो भाई ये जागतिक उदाहरण है कि वह व्यक्ति बदल जाता है। ऐसा अनेक उदाहरण और भी है जो स्वयं अपना शरीर त्यागे बिना ही दूसरे स्वरूप को पढ़ लेते हैं। एक कीड़ा होता है हरा पत्ता खाने वाला, सूप का बोलता है उसको बंगाली में। वो कीड़ा होता है जो छोटा चलता है और उससे जो प्रजापति बन जाता है। हाँ, तो वह पहले तो रहता है कीड़ा, तो वो फिर वो पत्ता खा करके रहता है और उसके बाद वो जब जा करके ध्यान में बैठ जाता है, वो कीड़ा होता है प्रजापति उसको पकड़ के भी ले जाता है, कई बार उनको रख देते हैं अपने गर्त पे, तो वो क्या होता है अपने आप स्वयं ही प्रजापति बन जाता है। जो तितली होता है तितली बन जाता है वो, तो वहाँ परिवर्तन है। जैसे चींटिया होता है तो बड़ा चींटिया होता है, देखिएगा उसका पंख होता है, अपने आप पंख हो जाता है, तो कैसे संभव होता है। और एक होता है जो दिमाग होता है, उसका भी होता है, मरता तो है नहीं पर स्वयं उसका पंखा हो जाता है। कैसा परिवर्तन है। और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है भृंगी जो पकड़ के ले आता है, वो कोई भी कीड़ा को पकड़ के ले आता है, वह जो है चिंतन करते भय से जो है वह जो है भृंगी ही बन जाता है। तो क्या आश्चर्य है कि वो स्वयं परिवर्तन हो जाता है। तो कहते हैं कि ये योगी जो भगवान की चिंतन होता है, व्यक्ति आगाज से ही में भगवान का चिंतन करेगा तो भगवतमय होना ही है उसको। अगर कोई सोचेगा कि मैं किशोरी जी का सखी हूँ, किशोरी जी का मंजरी हूँ, और उस भाव से निरंतर वो भावनाएं करके सेवा करती है, तो उसका आमूल परिवर्तन होगा। वह भाव जो है स्वरूप है उनको प्राप्ति होगा ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि जब व्यावहारिक जगत में ही इतना हो सकता है तो उतना वहाँ नहीं होगा क्या? होगा, अवश्य ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए कहा कि जो योगी होता है, जो साधक होता है, वह जैसे श्री भगवान की जो स्वरूप को हृदय पे धारण करके एकाग्र होकर के अगर वो निरंतर चिंतन करता है किसी भी तरीका से, चाहे भय से, क्रोध से, प्रेम से भी, तो वहाँ भगवदमय हो ही जाएगा। उनको भगवान का स्वरूप मिलना आसन है। पर ध्यान 24 घंटा होनी चाहिए, अविच्छिन्न तैल धारावत, जिसमें कभी रोक टोक ना है, बीच में बाधा आ गया तो नहीं संभव होगा। फिर पूर्णता होना चाहिए, तब जा करके अतः चित्त वृत्ति को अगर उसमें जोड़ देंगे तब जा करके संभव होगा। तो इस जगत में जो कुछ भी मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्र से दिखा जाता है और श्रवण आदि इंद्र से अनुभव किया जाता है, वह सब क्या है? तो नाशवान है। स्वप्न की तरह मन का विलास है और ये कैसा है? तो माया मात्र है। स्वप्न में जैसे हमने देखा, और स्वप्न से जैसे हमने देखा जो पहले क्षण के स्वप्न होता है, और जो स्वप्न तभी याद रहता है, स्वप्न कब टूटता है? जब पहले नींद में टूटेगा या तो वह शेष नींद में, मध्यम नींद में कभी स्वप्न टूटता ही नहीं है। गहरी नींद में कभी स्वप्न टूटता नहीं है। या तो पहले नींद में टूटेगा अथवा जो है अब जो लस्ट नींद है उसमें उठेगा। अब जो गहरे नींद में जो स्वप्न दिखते हैं वो याद नहीं रह सकता। या तो आप सोने से जब सोया और उस कुछ क्षण बाद आपको सपने आया और आपका नींद टूटा तो आपको याद रह गया। अगर आपका नींद टूटने वाला है उससे पहले पहले आप सपन देख रहे हैं, अर्थात इधर उधर घूम रहे, देखिएगा जैसे सपना आता है लास्ट टाइम आपको नींद खुलने वाले हैं तो क्या होता है, फिर आप इधर उधर मुड़ते हैं तो फिर भी मन में तो देखते ही रह रहा है सपना। तो क्या होता है, कभी कभी यहाँ तक हो जाता है जैसे आपने सपन देखा, देखते देखते बीच में आपकी नींद वहाँ से टूट गया, मतलब कनेक्शन छूट गया। आपने उठा, आपका नींद अभी भी आंखों में है, आपने कुछ पानी वानी पिया, धड़ाम करके जा करके फिर सो गया। तो जो है फिर क्या होता है कि जहाँ से अपने सपने खत्म हुई थी वह से फिर दोबारा प्रारंभ होना चालू हो जाता है। ये देखिएगा कभी होता है, अनुभव होगा आपका भी। तो ये तभी याद रहता है जब या तो नींद पहले टूटे तब याद रहेगा, अथवा लास्ट क्षण में, अर्थात जगने से पहले का सपना। पर बीच में जो सपना होता है वो कभी याद रहता है नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है सुषुप्ति में चले जाता है, समाधि के जैसा ही है। समाधि तो नहीं कह सकते पर सुषुप्त दशा है तो व्यक्ति वैसे सो गहरे नींद में कुछ याद ही नहीं है, वो बीच वाला आपको याद नहीं रह सकता। तो ये सपन का अवस्था है। तो ये क्या हुआ कि हम क्या होता है कभी कभी सपने देखते हैं कि हमको भूत पकड़ लिया, किसी शेर ने पकड़ लिया, कोई देखता है कि हम गड्ढे में गिर जा रहे तो धड़ाम करके उठ जाता है, क्या तो गड्ढे में गिरने ही वाला था मैं। ऐसा होता है कि गए हम जा रहे थे तो अचानक गड्ढे से
गिर पड़ा तो हमको याद, अरे गड्ढे से किसी ने प्रेत को देखा तो दौड़ लगा और तुरंत उठ गया कि प्रेत तो नहीं आ गया। तो क्या होता है, वो माया मात्र है, कल्पना है स्वप्न में। तो कहा कि ये जितने भी हम संसार देख रहे हैं ये सब कल्पना ही तो है। अगर हम मर जाएंगे अर्थात नींद टूटा तो सब खत्म, आप मर गए तो सब खत्म, ये बात है। तो कहा कि जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो है प्रपंच का जो है, जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी जो है प्रपंच का उपलम्ब होता है, और सुषुप्ति और समाधि में जो है प्रपंच का उपलम्ब नहीं होता है। इसलिए कहा कि हम अगर सुषुप्ति भी नहीं कह सकते हैं पूर्ण रूप से, वो थोड़ा सा सुषुप्ति का आभास मात्र है। इसीलिए कहा जो सुषुप्ति में अगर कोई चला जाएगा तो वहाँ पे प्रपंच उसको नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे भगवान, अगर कोई भगवान की तरफ से कोई स्वप्न उद्देश्य हो रहा है तो सुषुप्ति में दर्शन होता है। फिर वो जब समाधि की अवस्था में जाएगा तो सुषुप्ति में तभी जा करके भगवान का दर्शन हो सकता है, नहीं तो स्वप्न की अवस्था में आता जो पहले नींद और टूटने वाले नींद है उसमें जो है प्रपंच ही उपलब्ध होता है। तो यहाँ जागृत स्वप्न में भी मन स्पंदित होता है, तो जागृत जो हम देख रहे हैं उसमें मन उपस्थित होता है, कल्पना युक्त होता है और ग्राह्य ग्राहक भाव को ही प्राप्त होता है। अब की सुषुप्ति में, समाधि में कल्पना युक्त नहीं होता है, ग्राह्य ग्राहक का भाव का प्राप्ति नहीं होता है। तो सुषुप्ति में मन जो है सुप्त रूप से विलीन हो जाता है और इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता, और समाधि में क्या होता है पूरा टोटल विस्मृति हो जाता है, और टोटल विस्मृति हो जाने से क्या होता है उसको कुछ याद रहता है नहीं है। इसीलिए आपको तभी रहेगा जब आप तो या तो नींद से पहले हो, जब सोए पहले तभी सपना देखा, अथवा उठने से पहले। तो इसीलिए कहा कि हमारा मन अगर श्यामा श्याम के जो रंग है उस रंग में रम गया है तो सारा जो जगत ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए समस्त जगत श्यामा श्याममय हो गया है। अगर यदि यही क्या है तो ये हल ही है। जैसे पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, तो ये सब के साथ श्यामा श्याम का रंग ही मिल जाएगा, क्योंकि हम तो श्यामा के रंग में रंगे हुए हैं, हमें तो कुछ और दिखाई भी नहीं पड़ेगा। अगर हम कुछ देख रहा है तो वही श्यामा श्याम ही देखेंगे। तो क्या होता है कि ऐसा होने पर ही फिर व्यक्ति को और कुछ रह नहीं जाता है। अतः संपूर्ण जो संसारी वो क्या होता है कि आनंद सिंधु हो जाता है, परमानंद में डूब करके, अर्थात वो बाहर से भी भीतर से भी दोनों तरफ से वह आनंद सिंधु में डूब जाता है। इसीलिए क्या है कि जो श्रीमती राधा रानी क्या है तो निरावरण माधुर्य सार सर्वस्व है, श्याम सुंदर निरावरण परमानंद सुधा सिंधु है। तो इनके हस्तारविंद के संस्पर्श से रंग भी तद्रूप निरावर ब्रह्म भाव स्वरूप हो जाता है। जैसे कि अर्थात जो किशोरी जी जब रंग छिड़कता है जो, तो वह प्राप्ति होकर के व्यक्ति उस रंग में जो है रंग जाता है, और उसके बाद उसके पास जो है सब कुछ ही जो कृष्णमय हो जाता है, सभी श्यामा श्यामामय हो जाता है। केवल कृष्णमय नहीं है, वो श्यामा श्यामामय हो जाता है, वह व्यक्ति सरल हो जाता है। इसलिए कहा कि जे ही कर मन राम रहि जहे ते ही सन काम, कि हम तो जहाँ जहाँ भी देखते हैं सभी तो प्रभु आपका ही दर्शन होता है। तस्य तदेव ही मधुरम यशो मनो ही या संग लग्नम, बोलते हैं कि राधा कृष्ण में अगर किसी का रति हो जाएगा तो उनका मन में सब मधुरता हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति के लिए मानो अगर कहा जाता है कि यह भाव कहा कि अति दुर्लभ है, सबको मिलता नहीं है, फिर अति सुलभ भी है बहुत भाव, कि इससे ज़्यादा कोई सुलभ भी नहीं होता है। कि प्रिया के लिए प्रियतम और प्रियतम के लिए प्रिया जी, ये दो क्या है, अति सुलभ है दोनों का। तो इसीलिए भक्त के लिए जो है ये भी प्रेम प्राप्ति बहुत सुलभ है। कैसे सुलभ है कि वो अगर मन रम जाए तो सुलभ हो जाएगा। तो मन रमता क्यों नहीं, क्योंकि हम विषय को और जो है देखते रहते, विषय से जुड़े हुए हैं। जैसे विषय को छोड़ देंगे तो आपने आप वो रम हो जाए, क्योंकि रति तो दोनों जगह में ही हो सकती है, या तो विषय पे होगा अथवा श्री भगवान में होगा। तो या तो श्यामा श्याम में हो जाए अथवा जो है केवल संसार पे हो जाए। तो दोनों तरफ रास्ता है, मार्ग है, कोई जा सकता है।
अगर किसी को श्री भगवान में, जैसे कोई कहता है कि देखिए इनका ना भगवान में रति नहीं है, अनुराग नहीं हो रहा है, हमारा भी नहीं हो रहा है, तो भगवान में अर्थात राधा कृष्ण में रति, अनुरक्ति, प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए जो है हम रोगग्रस्त हैं, हमें कोई हम बीमारी हो गया है, हम बीमार हैं, संसार के भोग वासना से हम बीमार हैं, उस रोग में जो हम रोगग्रस्त हैं, हम बीमारग्रस्त हो चुके हैं संसार से। इस संसार की भोगों ने जो है हमको बीमार कर दिया है, हमारा मन बीमार हो चुका है, देह भी बीमार हो चुका है, समस्त इंद्रियां बीमार हो चुके हैं, जिसके कारण हमारा कृष्ण में प्रीति नहीं हो रहा है, अनुराग संभव नहीं हो रहा है, रति नहीं हो रहा है, अनुरक्ति नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि चिकित्सा करने की जरूरत है। जैसे कुछ बीमार होता है तो हम कहा जाता है डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अलग अलग डॉक्टर हैं भाई। किसी को अगर ब्रेन में समस्या है तो ब्रेन के डॉक्टर के पास जाएगा, जिसको हड्डी की समस्या है हड्डी के डॉक्टर के पास जाएगा, जिसको दांत में समस्या है वो डेंटिस्ट के पास जाएगा। वो अगर नेत्र वाले के पास गया तो कहेंगे महाराज हम तो दांत के डॉक्टर हैं, आप कहाँ नेत्र वाले दिखाने के लिए हमारे पास आए रहे हैं, हम तो नेत्र वाले हैं। तो अगर आपको ये बीमारी है तो आपको अध्यात्म तत्वविदों के पास जाना चाहिए। जब जो साधु संत है वो इसका इलाज कर सकता है, उसके बिना कोई भी जागतिक डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते। तो अध्यात्मविद के पास जाए और उसका चिकित्सा कराए कि हम बीमारग्रस्त हैं, हमारा चिकित्सा करिए। जैसे कि सुधा पिपासा लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यक्ति को सुधा पिपासा नहीं लगता। मेरे को किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हमें ये बताया कि भगवान ने सब कुछ बना दिया तो भूख क्यों बनाया? अरे भैया भूख ही नहीं बनाते तो हम तुम्हारा विकास कैसे होता? कि कुछ खाओगे पियोगे तभी तो तुम्हारा विकास होगा, तो बिना खाए पिए कैसे विकास होगा? ऐसा कौन सा संसार में वस्तु है जो बिना खाए पिए विकास होता है? पेड़ भी कुछ उनको प्रोटीन मिलता है तभी विकास संभव होता है। जड़ तो कोई बसता नहीं है, जो बसता है वो जड़ ही है, जो बसता है वो क्या है? जड़ ही के मात्र है। जैसे कि पत्थर है उसको कुछ आवश्यकता नहीं है, जो हमने टूटा कर रखा वो बढ़ता भी नहीं है। तो ये कैसा है? तब संभव है जब उनको कुछ खा पिया जाए तभी तो वृद्धि संभव है। तो इसलिए भूख बनाया है क्योंकि उनका विकास हो, वृद्धि हो, और जरूरत भी है, वो उसका प्रयोजन है। तो हम खाते क्यों, किसके लिए खाते हैं? हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि व्यक्ति को शुद्ध पिपासा रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? अवश्य रहना चाहिए। प्यास भी लगना चाहिए, अगर प्यास नहीं लगता तो भी समस्या है। व्यक्ति अगर भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता तो समझता है कि लोग कि अरे इसका कोई रोग हो गया है, कोई बीमार हो गया तभी तो खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, तो डॉक्टर के पास ले जाता है, तो चिकित्सा कराता है। इसीलिए वैसे यदि संसार में रह करके मन पा करके, बुद्धि को पा करके, हाँ, चित्त को पा करके, इंद्रियों को पा करके, प्राण को पा करके श्री भगवान में अनुरक्ति नहीं हुआ, प्रीति नहीं हुआ, उनमें प्रभु में प्रेम नहीं हुआ, तो ये सब क्या है? तो ये सब वृथा है। और ये क्या है? तो ये बड़ी रोग हो गया, हमारा बीमारग्रस्त हो गया। तो समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है बहुत कठिन रोग से रोगग्रस्त है। तो इससे कठिन जो है रोग से ग्रस्त है, जो अमोघ हो गया कि वो सही होता ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ जो इनकी मन जो है, इनके लिए मन व्याकुल हो जाए, मिले बिना ना रह जाए, तब अनंत पुण्य पुंज का उदाही मानना चाहिए। अगर ऐसा रोग हो जाता तो व्यक्ति को चिकित्सा कराना चाहिए। अगर किसी के हृदय पे श्री भगवान के लिए प्रेम हो गया, उनके लिए व्याकुलता हो गया, उनका उत्कंठ हो गया, वो प्रभु से ना मिल करके, प्रभु का भजन ना करके रह नहीं पाता है, तो समझना चाहिए कि अनंतो काल के जो पुण्य पुंज था उसका अब जो है उदय हो गया है, वह प्रभु का कृपा हो गया है, साधु संत का कृपा हो गया है, जिसके कारण हमारा यह भाव हमारे हृदय पे उत्पन्न हो गया। तब हम सारे बीमारी से अब जो है छुटकारा हमें मिल गया है, विषय से छुटकारा मिल गया है। तो
तो इसलिए कहा कि भैया वह पुण्य कहाँ ढूंढे, तो कहा श्रीधाम वृंदावन की रज स्पर्श करने से यहाँ समस्त पुण्य मिल जाता है। यहाँ के रसिक भक्त के पादारविंद की रज स्पर्श करने से, ब्रज रस को मस्तक पर लगाने से, ब्रज रज को जल में मिला के पाने से, भक्त के दर्शन से, ये सब क्या होता है, पुण्यदय होता है। परंतु ये स्वाभाविक पुण्य से अतीव सुंदर पुण्य, अतीव सुदुर्लभ जो पुण्य होता है, इस पुण्य का तात्पर्य ये कि भगवत प्राप्ति, और दूसरा कुछ प्राप्ति नहीं कराता, इससे भगवत प्राप्ति होता है। तो इसीलिए यहाँ पुण्य के पास तो स्वाभाविक पुण्य है, वहाँ भी तुच्छ है। यहाँ पुण्य केवल भगवत प्राप्ति कराने का पुण्य। तो इस सब पुण्य से जो है प्रभु में और भी लोल्यता बढ़ता है, जो लोभ बढ़ता है, व्याकुलता बढ़ता है, उत्कंठ प्राप्ति हो जाता है। तो ये पुण्य का फल होता है। अगर हम वृंदावन धाम में साधु संत की पदरज की सेवा करते हैं, वृंदावन के ब्रज रस को मस्तक पे लगा तो उसको पान करते हैं जल में मिला करके, जमुना जी की जल को पान करते, उससे हमारा क्या पुण्य होगा कि भगवत प्राप्ति संभव। तो भगवत प्राप्ति फल क्या मिल रहा है कि हमें भगवान में व्याकुलता बढ़ेगा, उनमें उत्कंठ जागृत होगा, उनको प्रेम करने की इच्छा बढ़ेगा, भजन में प्रवृत्ति अधिक होगा, मन में की जो है व्याकुलता तो मिला, परंतु मन में अगर चटपटी हुई तो फिर देर नहीं है। तो कहा इसीलिए कि जो है यह सब पुण्य का फल है। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके ब्रज में ही निवास करते हुए ब्रज रज का इत्यादि का सेवन करे और साधु संत के जो चरण में मस्तक रख करके ही चले, उनकी कृपा के सानिध्य से ही चले, तो अतिवांछित जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो योगेंद्र के लिए दुर्लभ है, वह भी अति सुलभ हो जाता है। इसी प्रकार से भक्त को जो है प्रभु में पूर्णतः मन लगा करके ही चलना है। जब मन लग जाए तो प्रभु मिलने में देर नहीं, प्रभु तभी मिलेगा जब मन मिल जाए, प्रभु से रंग जाए। आज यही पे कथा का विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री वीरेंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णु बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, समस्त संत